हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहां पर आज हम बात करेंगे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनटीआरओ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट एग्जामिनेशन है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे एविएटर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप देखेंगे तो यहां मेंशन कर दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आज ध्यान रखेंगे, आज है आपका 28 ऑफ दिसंबर, आज है आपका 28 दिसंबर और 31 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रखा गया है 21 जनवरी 2023 का। ध्यान रखेंगे 21 जनवरी 2023 का इसका लास्ट डेट रखा गया है फाइनल सबमिशन का। ओके, चलिए यहां पर हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। सबसे पहले ध्यान देंगे, पोस्ट है पहला एविएटर 2 के लिए और दूसरा है टेक्निकल असिस्टेंट। ध्यान रखेंगे जनरल सेंट्रल सिविल सर्विसेज में ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। लेवल 10 का पे स्केल होगा 56,100 से 1,77,500 तक का। टेक्निकल असिस्टेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का पे स्केल होगा। इसके अलावा अदर अलाउंसेस भी शामिल किए गए हैं, जिसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये सारी चीजें आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। एविएटर 2 में ध्यान देंगे, एविएशन टेक्नोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है यहाँ पे 22 और टेक्निकल असिस्टेंट में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये दो ब्रांच एलिजिबल है जिसमें 160 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे 81 है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए 79 पोस्ट रखा गया है, यानी टोटल 160 पोस्ट यहां पर रखे गए हैं। क्लियर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, एविएशन टेक्नोलॉजी के रिक्वायर्ड है बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन मैकेनिकल, उसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 और मोर ब्रांचेज यहां पर आप इलिजिबल है आपके एविएटर 2 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर किसी का मास्टर डिग्री है साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो भी इलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट, अपर एज लिमिट यहां पे 35 इयर्स रखा गया है। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो मिनिमम हाइट 155 होना चाहिए मेल के कंडीशन में, फीमेल के लिए 150। वेट की अगर हम बात करें प्रोपोर्शनेट टू द वेट रखा गया है कि जो आपका हाइट है उसके रेशियो में, उसके अनुपात में आपका यहाँ पे वेट भी होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पोस्ट आता है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, मैकेनिकल, रिमोट सेंसिंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, सारे यहां पे एलिजिबल हैं। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट यहां पर आता है कि और कौन एलिजिबल है, तो ध्यान रखेंगे जिनके पास मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, वो भी यहां पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी के पास मास्टर डिग्री साइंस में है, कंप्यूटर साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में है, डाटा साइंस में है, इंफॉर्मेशन साइंस में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, सॉफ्टवेयर में है, बिग डेटा एनालिसिस में है, इसके अलावा इंफॉर्मेटिक्स में है, फिजिक्स में है, अप्लाइड फिजिक्स में है, रिमोट सेंसिंग में है, जियो सेंसिंग में है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के साथ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर वाले भी एलिजिबल है बीई बीटेक में। ठीक है। नेक्स्ट मास्टर डिग्री अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, स्टैटिक है, मैथमेटिक्स है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री साइंस है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके अलावा मैथमेटिक्स में है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेटिक्स है, नेटवर्क है, फिजिक्स है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इतने सारे ब्रांच को एलिजिबल रखा गया है इस पोस्ट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ओके, यहाँ पे अपर एज लिमिट 30 इयर्स रखा गया है। इसके अलावा फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड में ध्यान रखेंगे, नो कलर डिवीजन यहाँ पे होना चाहिए, कलर विजन डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड आपके अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, सर्विस कंडीशन में आपको बताया गया है टेक्निकल असिस्टेंट जो है फील्ड सर्विस के लिए एलिजिबल होगा, सी प्लेटफॉर्म के लिए एलिजिबल होगा। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ओबीसी के अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन देना है, जिसमें से www.ntro.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के अलावा एक अलग पोस्ट में अगर कर रहे हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट में कोई भी व्यक्ति एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, या तो आप कंप्यूटर में करें या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करें। ठीक है।
ध्यान रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फी के बारे में। तो जितने भी SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट हैं, जनरल हो या कोई भी हो, सबको यहाँ पर कोई पे नहीं करना है, फी पे नहीं करना है। और अगर जनरल है, जनरल के साथ साथ EWS मेल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, तो 500 रुपीज पर एप्लीकेशन आपको पे करना रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो OMR बेस्ड होगा। फर्स्ट स्टेज जो होगा OMR बेस्ड होगा, और सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें वहां पे तो आपको अलग से इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में ध्यान रखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर साइंस और IT के या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के, और 20 क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए। टोटल 200 मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स फॉर ईच आंसर, और आपको टाइम दिए जाएंगे 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का। एविएटर के लिए बात करें 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन एविएशन टेक्नोलॉजी के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के होंगे, जिसमें से 200 मार्क्स होंगे, और 200 मार्क्स के लिए आपको 2.5 घंटे टाइम अलॉट किया गया है। क्लियर रहेगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 का, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सेम डे, ध्यान रखिएगा, स्टेज 1 जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन एविएटर के लिए और टेक्निकल असिस्टेंट दोनों के लिए आपको एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर रहेगा। इसके अलावा ब्रॉड टॉपिक्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो ऑफिशियल एड्रेस पे आप जा सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद, वेब एड्रेस पे जाने के बाद आपको डिटेल सिलेबस वहां मिल जाएगा। ठीक है। स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा जिसमें 50 मार्क्स रहेंगे, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो शॉर्टलिस्टेड जो होंगे कैंडिडेट इंटरव्यू के आधार पर होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में ध्यान रखेंगे, स्टेज 1 का रिटन एग्जामिनेशन का 40% होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, 35% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 30% अदर कैटेगरी के लिए। यानी कि जनरल कैंडिडेट को 40% सिक्योर करना है, और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, और एससी एसटी के लिए मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। क्लियर रहेगा। चलिए, यहां पर आपको एग्जामिनेशन सिटी के बारे में बताया गया है। टोटल 20 एग्जामिनेशन सिटी बनाया गया है अलग अलग आपके स्टेट्स में। यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है अप्लाई करने से पहले। यहां कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं, उसी फॉर्मेट्स में आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट क्यों ना हो, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, आपके फोटोग्राफ क्यों ना हो, और साथ ही साथ आपका सिग्नेचर क्यों ना हो। ओके, सभी के लिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे दिया गया है, जिसको आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके आधार पर ही आप सबमिट करेंगे। ओके, तो गाइज ये था आपका NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।